आगे की कहानी प्रस्तुत अब दोस्तों आपके सामने। कैसे मिजाज हैं राजकुमार अब तुम और तुम्हारे सैनिक बंदी रहेंगे जब तक तुम्हारे बदले कुछ हासिल नहीं हो जाता महाराज से। हाँ हाँ हाँ। और तीसरा राजकुमार कुंवरदेव। पहाड़ियों में बताई जाती है कि विचित्र गुफा जिसमें सुना है कैटासुर का वास है। और पहाड़ी क्षेत्र तो आ गया, वह गुफा कहाँ होगी? इतनी ऊंची पहाड़ियों में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह विचित्र सा लगने वाली कोई गुफा भी नहीं है यहाँ कहीं। यही तो नहीं यह विचित्र गुफा। वास्तव में वास्तव में तो करीब जाकर ही पता चलेगा वह क्या चीज़ है। और सचमुच यह वही गुफा विचित्र है। और फिर सावधान रहना होगा। तुम यहीं रहना प्रताप। और लेकिन कुंवर की सावधानी भला ऐसे हालत में क्या काम कर सकती थी? क्या इस समय कैटासुर गुफा में ही होगा? और जैसे ही कुंवर देव आगे बढ़ पहुंचा, तड़ाक तड़ाक। आह, अब तू मेरी कैद में है राजकुमार। तुझे छुड़ाने के लिए महाराज केशवदत्त से अपनी गद्दी सौंपनी होगी मुझे। हाँ हाँ हाँ, इसे पास ताज नहीं है। यह ताज कहाँ है? उफ, यह शैतान तो बहुत बलशाली है। और सवाल यही सवाल तो समय घूम रहा था चौथे सबसे छोटे राजकुमार सूरज के मस्तिष्क में। अगर ताज हमारे राज्य की सीमा से बाहर नहीं हो तो चोर अवश्य ही किसी सुनार के पास बेचने की कोशिश करेगा। यह ख्याल आते ही वह सुखदेव की एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। भला शाही ताज की चोरी से कोई सुनार खरीदने की हिम्मत हो सकती है राजकुमार जी? ऐसे चोर हमारे पास क्यों आएंगे? खुद ही टेटुआ न दबा देंगे? सुनार ठीक कहता है। सुनार के पास ताज लेकर पहुंचने की हिम्मत तो कोई भी चोर नहीं कर सकता। आप ठीक कहते हैं। और कैसे पता चलेगा कि वह ताज के गुप्तचर के प्रमुख देवराज ने ही सलाह पर ले जाए? और देवराज की शाम को इसी घर में आकर मिलना होगा। और उसी शाम सुमित देव कदम गुप्तचर देवराज के घर की ओर बढ़ गए। गुप्तचर के प्रमुख होने के कारण देवराज का दृष्ट दृढ़ दृढ़ होती है ताज के बारे में उसे कोई खबर की। लेकिन अभी वह घर से थोड़ी दूर था कि तभी, अरे यह देवराज चोरों की तरह अपने घर से निकलकर इस समय कहाँ जा रहा है? इसके पास कोई ये थैला भी है। इसका पीछा करके देखना चाहिए आखिर मामला क्या है। वह बड़ी चौकसी बरत रहा था। मुझे इस सावधानी से काम लेना होगा। अरे, यह तो शाही बाग में दाखिल हो रहा है। ओह, इसका कहाँ जा रहा होगा ये गुप्त रास्ता? इसकी खबर हमें भी नहीं थी। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। देवराज की आंखों में ओझल होना नहीं चाहिए। वो गुप्त रास्ता या किसी सुरंग से में जाता है। और वह रहा देवराज ताज निकाल रहा है थैले से। अगले ही क्षण, खबरदार देवराज, ताज मेरे हवाले कर दो, स्वयं को बंदी समझो। ओह राजकुमार जी, आप आस्तीन के सांप, तूने ऐसा काम किया? यह रास्ता महाराज के कक्ष में जाता है। आपके सवाल का जवाब वही पहुंचने पर मिल सकता है राजकुमार। और महाराज के सतत के कक्ष में पहुंचने पर हमारी ही योजना से गुप्तचर के प्रमुख देवराज ने चोर बनकर यह ताज चुराया था ताकि हमें योग्य उत्तराधिकार का चुनाव करने में सफलता प्राप्त हो सके। तुम्हारे तीनों भाइयों तो कैद हो चुके हैं सुमित, तो तुम ही ताज के साथ तो चोर को भी लाने में सफल हो गई। आप वास्तव में बुद्धिमान और साहसी होने के साथ साथ सहनशील और
है राजकुमार जी, आपकी जगह पर कोई और होता तो मेरे हाथ में ताज देखकर शायद मेरा काम तमाम कर देता। ओह, क्षमा करना दे- देवराज जी, मैंने आपके ऊपर अकारण ही संदेश किया, मगर हमारे भाई उनकी कैद में हैं। पिताजी, आपको उनका कैसे पता चला? हमारे शुरू से ही तुम चारों पर पिछले चार चतुर चार चतुर गुप्तचर लगा दिए थे, और सुमित देव उन्हीं से मिली सूचना के अनुसार कुंवर राक्षस कैटासुर के शक्ति डाकू लाखन सिंह के और विकट धर्ममान राजा की कैद में है। उन्हें आज़ाद करवाने के साथ ही राज्य के तीनों शत्रुओं का सफाया भी अब तुरंत ही करना होगा, ताकि वह ताज भविष्य में तुम्हारे लिए कोई कांटा भरा ताज न साबित हो। बेटा, सुमित देव ने उसी समय जाने की तैयारी कर ली। मुझे सफलता होने के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताजी। विजयी भव पुत्र। और सबसे यह आग बाहर निकालेगी, विवश कर देगी काटासुर को। और राक्षस का महाराज का आशीर्वाद लेने पर विचित्र गुफा पहले विचित्र गुफा से कूच किया। बड़ी बहुत सचमुच थोड़ी ही देर बाद देर लगी होती कि केसरपुर मौत के साथ ही केसरपुर ने सुमित को गुफा से बाहर निकाल लिया। और डाकू लाखन सिंह के गुप्तचर द्वारा पहले ही बता दिया जाने के कारण होशियारी दिखाने की मौका नहीं दिया गया था। और वर्धमान राज्य के राजा प्रसूत को सपन में भी आशा नहीं थी कि गुप्त रास्ते से उसके महल में निजी कक्ष में पहुंचा जा सकता है। यह संभव हुआ विजयगढ़ की कैद में गुप्तचर कालिया की शक्ति से पूछताछ करने पर। यह मेरे भाई को घेराबंदी करने की सजा का फल राजा प्रसूत। और फिर उसने अपने पिता की राजगद्दी सौंपते हम आपको अपने पिता की राजगद्दी सौंपते हैं राजकुमार जी। आशा है आप बैर भाव न रखेंगे और हमारे अच्छे पड़ोसी का परिचित देंगे। राजकुमार जी, काश मेरे पिता जी ने आपके भाई विकटदेव को बंदी न बनाया होता तो राजकुमार जी, लेकिन मेरे पिताजी को ने बारी बारी आप चारों भाइयों को बंदी बनाने के लिए मेरे नकली स्वयंवर रचाया था, मगर आपने मेरे मन का स्वयंवर जीत लिया, इसलिए आपको अपना वर चुनती हूँ। मोहिनी, अगले ही पल, ओह महाराज, ओह यह हम तुम्हें बैठा पहनाते हैं राजकुमार, क्योंकि तुमने प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में तुम अधिकारी हो। सचमुच ये राजा का उत्तराधिकार सूर्यदेव है। समाप्त दोस्तों।